हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक और जो है वीडियो लेक्चर लेकर। आज के टॉपिक में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने की पहली क्वांटम थ्योरी, मतलब क्वांटम थ्योरी का जहाँ पर जन्म होता है, उस टॉपिक को बात करने वाले हैं। और आप इतना सुनते ही जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, प्लांक की। तो आज का जो हमारा नियम है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक का रेडिएशन लॉ रेले जीन्स के रेडिएशन लॉ पर बेस्ड है। अगर आपने रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ का हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के इसी चैनल के ऊपर जो है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ को जरूर देखें। रेले जीन्स का क्या था स्टेटमेंट? वो था कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें रेडिएशन एटॉमिक ऑक्सीलेटर्स द्वारा बढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टैंडिंग वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। इतनी बात प्लांक भी कहेगा। इसके बाद जहां गलती हुई थी वो गलती ये थी कि जो रेले जीन्स थे उन्होंने कहा कि जो एनर्जी हर ऑक्सीलेटर की होगी उसका एवरेज वैल्यू kT होगा, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्लांक ने बस इसी को चेंज किया, इसकी जगह अपना खुद का फार्मूला बताया। क्या बताया वो एक अलग इशू है, बट जो है यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि बस इतनी सी गलती से, इतनी सी चूक से ही वो जो है गलत हो गए। ये एवरेज एनर्जी का फार्मूला था। मैं यहाँ पे भी ये भी बताना चाहूंगा, कई बार बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाता है कि प्लांक का जब नियम आता है तो उसमें एनर्जी का एक फार्मूला आता है NH²। बच्चा उसी को एवरेज एनर्जी मान लेता है। ये एनर्जी है, ये एवरेज एनर्जी नहीं है। एवरेज एनर्जी को आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ये प्लांक की पहली ट्रायल थी। जो फॉर्मूला NH² अभी अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये प्लांक की पहली ट्रायल थी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। फिर भी प्लांक काफी हद तक सफल थे क्योंकि ये फॉर्मूला प्रायोगिक रूप से और रूप से सब जगह पर बाकायदा प्रूफ देखा गया और पाया गया। हालांकि इस फॉर्मूले में एक छोटी सी कमी थी जो बाद में आइंस्टीन ने सुधारी थी। ये फॉर्मूला वास्तविकता में n+12 होता है। दोनों में फर्क बस इतना होगा कि जब n का मान 0 लोगे तो इसमें एनर्जी 0 आएगी ग्राउंड स्टेट की, जबकि इसमें ½ आएगी। मतलब ग्राउंड स्टेट में भी एनर्जी थोड़ी सी रहती है। ये जो थोड़ी सी एनर्जी रहती है ये अनिश्चितता के सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझाने के लिए थी। तो कई बार ये हमसे जो है यहाँ पर ही अपने को एक फंडा क्लियर रहना चाहिए कि आइंस्टीन का जो मॉडिफिकेशन था वो प्लांक के अंदर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मिक्सिंग थी। ठीक है, अब अपन आइंस्टीन के लिए बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आज तो अपना प्लांक का रेडिएशन लॉ है। तो जैसा प्लांक ने दिया था, अब वो सही था या थोड़ा सा एररफुल था, उसकी बात अपन बाद में करेंगे जब अपन आइंस्टीन के सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के डेरिवेशन पर चलेंगे तब। फिलहाल तो हम इसी फॉर्मूले को ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए आगे अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में लाइन है, आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं। प्लांक रेडिएशन लॉ के अंदर, अकॉर्डिंग टू प्लांक, इन black body radiations are produced by electromagnetic oscillators in atoms, and energy of each oscillator is integral multiple of a minimum value epsilon naught. That is, energy of oscillator will be epsilon naught, 2 epsilon naught, 3 epsilon naught, dot dot dot, where epsilon naught equal to h nu, where nu is frequency of oscillation of oscillator and h is a constant known as Planck's constant, and its value is 6.6 into 10 raised to minus 34
जूल इंटू सेकेंड। हिंदी में प्लांक के अनुसार कृष्णिका में विकिरणों का उत्पादन परमाणुीय विद्युत चुंबकीय दोलित्रों के द्वारा होता है। प्रत्येक विद्युत चुंबकीय दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम मान एप्सिलॉन नॉट का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय दोलित्र की ऊर्जा एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट 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 होती है, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर एच न्यू कॉमा न्यू दोलित्र की आवृत्ति है, जबकि एच एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। नेक्स्ट, अब अगली बात पर अपन चलते हैं कि इसके अंदर एवरेज एनर्जी क्या होगी। उसके लिए प्लांक के इसी स्टेटमेंट में एक लाइन आपको और लिखनी है इसके नीचे, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्लांक के अनुसार विद्युत चुंबकीय दोलित्र मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटर्स satisfies मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स क्या कहती है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स कहती है कि लेट सपोज इनकी संख्या है n1, इनकी संख्या है n2, इनकी संख्या है n3, ठीक है। मतलब मेरे पास में जो ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी के अंदर मान लो 1 लाख टोटल एटम्स हैं। 1 लाख एटम्स में से ये पैदा करने वाले मान लो 2000 हैं, ये पैदा करने वाले मान लो 1500 हैं, ये पैदा करने वाले 5000 हैं, एंड सो ऑन। टोटल सबका जोड़ जो n1 n2 n3 सबका जोड़ 1 लाख अगर एटम्स है तो 1 लाख के बराबर आना चाहिए। ओके, अब जो ये हमारे पास में अलग अलग ऑक्सीलेटर्स की नंबर्स हैं, कितने ऑक्सीलेटर इस एनर्जी बड़े हैं, उनको मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स अगर निकालना हो तो n1 की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन नॉट अपॉन केटी के। अगर n2 की वैल्यू निकालनी होती ये वाली, तो वो प्रोपोर्शनल होती e की पावर 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन केटी, मतलब इस ऊर्जा की जो ऊर्जा है उसकी, ठीक है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। तो दो बातें यहाँ पर प्लांक के नियम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा कि क्या पहली, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटर, विद्युत चुंबकीय दोलित्र की ऊर्जा, E का फॉर्मूला वो कहता है NH न्यू, और N का मान होना चाहिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स ऑफ एनर्जी En ऊर्जा के दोलित्रों की संख्या, इसका नाम वो रखता है Nn, और ये प्रोपोर्शनल होता है e की पावर समथिंग En अपॉन kT। जब भी प्रोपोजिट का साइन हटेगा कोई कांस्टेंट आएगा तो कोई रैंडम कांस्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो Nn इक्वल टू a e की पावर En अपॉन kT, और चाहो तो a e की पावर nh न्यू अपॉन kT। ठीक है, ये प्लांक का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो आपका लॉ को अभी शुरू करेगा। अभी हम रेडिएशन लॉ पर नहीं आए, प्लांक का रेडिएशन लॉ थोड़ा सा अभी आगे है जो है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्लांक के रेडिएशन लॉ के लिए हमें एनर्जी पहले एवरेज वैल्यू में निकालनी पड़ेगी।
पहले एवरेज एनर्जी निकलेगी और एवरेज एनर्जी एक बार निकल जाएगी तो फिर हम जो है इसको आगे मॉडिफाई कर पाएंगे। तो एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वो मैं अगले लेक्चर में निकाल रहा हूँ। तब तक आप जो है अगले वीडियो का हमारा वेट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।